भामाशाह की संपत्ति और भीलों के सहयोग से अब मेवाड़ की नसों में नया खून दौड़ रहा था। जो महाराणा प्रताप कल तक जंगलों में घास की रोटियां खा रहे थे, आज उनके हाथों में नई चमकती हुई तलवारें थीं और पीछे 40,000 वीरों की हुंकार थी। अब समय छिपने का नहीं, छा जाने का था। अब समय रक्षा करने का नहीं, बल्कि आक्रमण करने का था। साल था 1582 और दिन था विजयादशमी। इससे बेहतर दिन और क्या हो सकता था, जब असत्य पर सत्य की जीत का शंखनाद किया जाए। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और मुगलों के सबसे मजबूत गढ़ दीवेर की ओर उंगली उठा दी। उन्होंने कसम खाई कि इस बार हम मुगलों को हराएंगे नहीं, बल्कि उनके दिलों में ऐसा खौफ पैदा करेंगे कि वे सपने में भी मेवाड़ का नाम लेने से डरेंगे। आज का एपिसोड उस महायुद्ध का है जिसे इतिहासकार मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, जहां एक ही वार में दुश्मन और उसका घोड़ा जमीन में कील की तरह गाड़ दिए गए थे। अक्टूबर 1582 का महीना था। अरावली की पहाड़ियों में शरद ऋतु की ठंडक दस्तक दे रही थी। दशहरे का पावन पर्व नजदीक था, लेकिन मुगलों को अंदाजा भी नहीं था कि यह दशहरा उनके लिए काल रात्रि बनने वाला है। दीवेर, जो राजसमंद जिले में स्थित है, उस समय मुगलों का एक अभेद्य किला और सबसे बड़ी सामरिक पुलिस छावनी स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट हुआ करती थी। इसे मुगलों ने मेवाड़ की नाक दबाने के लिए बनाया था। यहां से मुगल पूरे मेवाड़, मारवाड़, मालवा और गुजरात के व्यापारिक रास्तों पर नजर रखते थे। दीवेर की सुरक्षा का जिम्मा बादशाह अकबर के सगे चाचा सेरिमा सुल्तान खान के पास था। सुल्तान खान एक बेहद क्रूर, विशालकाय और घमंडी सेनापति था। उसका आतंक इतना था कि आसपास के गांवों के लोग उसका नाम सुनकर भी कांपते थे। उसे अपनी मुगलिया ताकत, अपने भारी भरकम तोपखाने और हजारों की तादाद में मौजूद सैनिकों पर इतना गुमान था कि वो अक्सर शराब के नशे में कहता था, राणा प्रताप अब इतिहास बन चुके हैं। वे जंगलों में गीदड़ों की तरह भटक रहे हैं। वे कभी पलटकर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन सुल्तान खान भूल गया था कि शेर जब 2 कदम पीछे हटाता है तो वो डरकर भागने के लिए नहीं, बल्कि शिकार की गर्दन पर एक लंबी और निर्णायक छलांग लगाने के लिए हटाता है। महाराणा प्रताप ने इस बार एक नई और आक्रामक रणनीति बनाई थी। उन्होंने अपनी नई संगठित सेना, जिसमें अब नए हथियार, तेज अरबी और काठियावाड़ी घोड़े और प्रतिशोध की आग से भरे हुए सैनिक थे, उसे बहुत ही रणनीतिक तरीके से 2 भागों में बांटा। एक टुकड़ी का नेतृत्व वे खुद कर रहे थे, जिसका काम था मुगलों के भागने के सारे रास्ते बंद करना, और दूसरी तथा सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणकारी टुकड़ी का नेतृत्व उनके युवा, तेजस्वी और अत्यंत बलशाली पुत्र कुंवर अमर सिंह कर रहे थे। अमर सिंह की भुजाओं में अपने पिता जैसा ही बल था और आंखों में मुगलों के खिलाफ अंगारे थे। योजना यह थी कि मुगलों को संभलने का, अपना कवच पहनने का या अपनी तोपों में बारूद भरने का एक पल भी नहीं देना है। यह हमला छापा मार नहीं, बल्कि एक पूर्ण युद्ध होने वाला था, लेकिन इसकी गति बिजली जैसी होनी थी। महाराणा प्रताप ने दीवेर के चारों तरफ के पहाड़ी रास्तों को अपने भील सैनिकों के माध्यम से ब्लॉक कर दिया, ताकि कोई भी मुगल भाग न सके और न ही अजमेर या आगरा से कोई मदद आ सके। मुगलों को पिंजरे में घेरकर मारने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। विजयादशमी की सुबह, जब सूरज अपनी लालिमा बिखेर रहा था और मुगल सैनिक अपनी नमाज या सुबह की दिनचर्या में सुस्त पड़े थे, कई सैनिक अभी सोकर उठे भी नहीं थे, अचानक पहाड़ियों के हर कोने, हर चट्टान और हर झाड़ी से एक साथ रणभेरी बज उठी। जय एकलिंग जी, हर हर महादेव और जय भवानी के गगनभेदी नारों ने दीवेर की घाटी को जड़ से हिला दिया। यह हमला इतना अचानक और इतना सुनियोजित था कि मुगलों को अपनी पगड़ी संभालने तक का मौका नहीं मिला। इससे पहले कि वे अपने हथियार उठाते या अपने घोड़ों पर जीन कसते, मेवाड़ के भील और राजपूत योद्धा आंधी की तरह उनके खेमों में घुस चुके थे। तंबुओं में मशाले फेंक कर आग लगा दी गईं। सोए हुए मुगल सैनिक जागते ही मौत के मुंह में समा गए। मुगलों के हाथी, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थे, आग देखकर बिदक गए और अपनी ही सेना को कुचलते हुए भागने लगे। यह दृश्य किसी प्रलय से कम नहीं था।
महाराणा प्रताप आज रक्षात्मक नहीं बल्कि अपने रौद्र रूप में आक्रामक मुद्रा में थे। उनकी तलवार आज दया करना भूल चुकी थी। वे जिधर मुड़ते उधर मुगलों की सफ़ें गिर जातीं। उन्होंने चुन चुनकर मुगलों के छोटे सरदारों को निशाना बनाया और उनकी रसद को पूरी तरह नष्ट कर दिया। सुल्तान खान, जो अपने आलीशान खेमे में आराम कर रहा था, शोर और चीख पुकार सुनकर बाहर आया। उसने देखा कि उसका पूरा कैंप जल रहा है और उसकी अजय सेना गाजर मूली की तरह कट रही है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वो एक अनुभवी योद्धा था। उसने तुरंत अपना भारी लोहे का कवच पहना, अपने सबसे तेज और ताकतवर अरबी घोड़े पर सवार हुआ और मैदान में कूद पड़ा। वो अपनी बची खुची सेना को ललकार रहा था, गालियां दे रहा था और उन्हें इकट्ठा करके पलटावार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज मेवाड़ के वीरों को रोकना नामुमकिन था। वे वर्षों के अपमान, हल्दी घाटी की कसक और वनवास की पीड़ा का बदला ब्याज समेत ले रहे थे। युद्ध का मैदान अब मुगलों की लाशों से पट चुका था। धूल, धुएं और खून की गंध ने हवा को भारी कर दिया था। इसी कोहराम के बीच इतिहास का सबसे रोमांचक, सबसे अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला द्वंद्व शुरू होने वाला था। मुगलों के सेनापति सुल्तान खान की नजर कुंवर अमर सिंह पर पड़ी। उसे लगा कि ये नौजवान लड़का, जिसकी अभी मूछें भी ठीक से नहीं आई हैं, उसका क्या बिगाड़ लेगा। उसने अमर सिंह को ललकारा और उन पर हमला करने के लिए बढ़ा। कुंवर अमर सिंह, जो युवा खून के जोश से भरे हुए थे, उन्होंने सुल्तान खान की चुनौती स्वीकार की। दोनों के घोड़े हवा की गति से धूल उड़ाते हुए एक दूसरे की तरफ दौड़े। सुल्तान खान ने अपनी भारी तलवार से अमर सिंह पर एक जोरदार वार किया, लेकिन अमर सिंह ने अपनी फुर्ती और घुड़सवारी के कौशल से बिजली की तेजी से खुद को बचा लिया। और फिर वो हुआ जो ना तो मुगलों ने कभी सोचा था, न राजपूतों ने कल्पना की थी और ना ही शायद युद्ध के इतिहास में पहले कभी देखा गया था। कुंवर अमर सिंह ने अपने घोड़े की रकाबों पर खड़े होकर अपने शरीर का संतुलन बनाया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे शरीर का वजन, अपने पितरों का आशीर्वाद और मेवाड़ के प्रतिशोध की सारी आग उस एक भाले की नोक पर केंद्रित कर दी। उन्होंने जय एकलिंग का नारा लगाया और पूरी शक्ति से वो भाला सुल्तान खान की छाती पर मारा। वो वार इतना जबरदस्त था कि समय भी एक पल के लिए रुक गया। वो भाला कोई साधारण भाला नहीं था। वो भाला सुल्तान खान के लोहे के मजबूत कवच को कागज के टुकड़े की तरह चीरता हुआ, उसके सीने की हड्डियों को तोड़ता हुआ, उसके मांस और हृदय को भेदता हुआ उसकी पीठ से बाहर निकला। और इसका वेग यहां भी नहीं रुका। वो भाला सुल्तान खान के नीचे बैठे घोड़े के शरीर को भी ऊपर से नीचे तक चीरता हुआ घोड़े के पेट से निकलकर जमीन की पथरीली धरती में जाकर धंस गया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक ही भाले में, एक ही वार में मुगलों का सेनापति और उसका घोड़ा एक साथ पिरो दिए गए थे, जैसे किसी ने दीवार पर तस्वीर टांग दी हो। सुल्तान खान का शरीर और उसका घोड़ा हिल भी नहीं पाए। वे एक विभत्स और डरावनी मूर्ति की तरह वहीं युद्ध के मैदान के बीचों बीच जम गए। खून का फव्वारा छूट पड़ा, लेकिन शरीर जमीन पर नहीं गिरा, क्योंकि भाले ने उसे खंभा बनकर रोक लिया था। सुल्तान खान की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी मौत ऐसे होगी। ये दृश्य इतना भयानक, इतना रौद्र और इतना अकल्पनीय था कि वहां मौजूद बाकी बचे मुगल सैनिकों की रूह कांप गई। उनके हाथों से तलवारें छूट कर गिर गईं। उन्हें लगा कि ये राजपूत इंसान नहीं, साक्षात काल हैं। जिस सेनापति को वे अजय मानते थे, जिसकी क्रूरता से वे खुद डरते थे, उसकी ये दुर्गति देखकर उनका मनोबल कांच की तरह चकनाचूर हो गया। मुगलों ने लड़ना छोड़ दिया। वे अपनी जान की भीख मांगते हुए घुटनों पर आ गए या पहाड़ियों की तरफ भागने लगे, जहां भीलों ने उनका स्वागत अपने तीरों से किया। दिवेर का युद्ध मुगलों के लिए एक ऐसा बुरा सपना बन गया जिसे वे चाहकर भी नहीं भूल पाए। इस एक युद्ध में मुगलों की इतनी बुरी और अपमानजनक हार हुई कि दिल्ली के तख्त पर बैठे अकबर के पसीने छूट गए। मुगल इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 36,000 मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने घुटने टेक दिए
और आत्मसमर्पण कर दिया। दीवेर की छावनी अब पूरी तरह से महाराणा प्रताप के कब्जे में थी। जो मुगल कल तक मेवाड़ को अपनी जागीर समझते थे, आज वे वहां से दुम दबाकर भाग चुके थे। ये विजय केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसके बाद मुगलों के दिलों में राणा का खौफ इतना बैठ गया कि कोई भी मुगल सेनापति मेवाड़ आने को तैयार नहीं होता था। इस विजय का परिणाम ऐतिहासिक और दूरगामी था। कर्नल जेम्स टॉड ने इसीलिए इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है, क्योंकि जैसे मैराथन के युद्ध ने यूनान का भाग्य बदला था, वैसे ही दीवेर के युद्ध ने मेवाड़ का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। इस एक जीत ने पूरे मेवाड़ में विद्रोह की आग भड़का दी। इसके बाद महाराणा प्रताप ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने आंधी की तरह एक के बाद एक मुगलों के 36 प्रमुख थानों पर हमला किया और उन्हें उखाड़ फेंका। कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंदा, जावर, मदारिया सब एक एक करके वापस जीत लिए गए। मुगलों की सेना अब मेवाड़ में रुकने से डरने लगी। अकबर ने इसके बाद 1584 में जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सेना के साथ भेजा, लेकिन उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा। 1585 के बाद अकबर ने हार मान ली और मेवाड़ की तरफ देखना ही छोड़ दिया। महाराणा प्रताप ने अपने बाहुबल, धैर्य और रणनीति से अपना खोया हुआ लगभग पूरा राज्य चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर वापस पा लिया था। ये वही राणा थे जो कल तक अकेले थे। आज पूरा राजपुताना उनके पीछे गर्व से सिर ऊंचा करके खड़ा था। मेवाड़ अब आजाद था। दीवेर की महाविजय के बाद मेवाड़ का भगवा ध्वज फिर से आसमान में लहरा रहा था। महाराणा प्रताप ने अपना वचन पूरा किया। उन्होंने लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत लिया, सिवाय चित्तौड़गढ़ के। लेकिन एक योद्धा का अंत कैसे होता है? वो शेर जिसे अकबर की लाखों तलवारें नहीं मार सकीं, आखिर उसकी मृत्यु कैसे हुई? और उनकी मृत्यु की खबर सुनकर अकबर की आंखों में आंसू क्यों आ गए?